के न्यूज, आपका अपना न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हमारी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराएं जो समाज में लोकप्रिय हैं, जिनकी बातों का असर समाज पर पड़ता है और जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी के तहत खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल प्रमुख मनोज लासी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे कार्यक्रम में। मनोज लासी जी युवा नेता हैं, उल्लासनगर के हर लोगों से वाकिफ हैं और जनता उनसे बखूबी वाकिफ है। समाज के कार्यों में अग्रसर रहते हैं, लोगों की मदद में हमेशा आगे रहते हैं और जनता के हित से जुड़े जो मुद्दे हैं मनपा में उठाते हैं। तो ऐसे हैं मनोज लासी, नगर सेवक मनोज लासी जी। मनोज लासी सर, 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं चौथे चरण के तहत कल्याण लोकसभा क्षेत्र से, और नामांकन भर दिया गया है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे द्वारा। क्या कहेंगे आप 5 सालों की मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में? देखो, इस पे तो ऐसा कहना है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मोदी सरकार और एनडीए के जो भी घटक दल हैं, पिछले 5 सालों में अगर उनका कार्यकाल देखें तो 3 प्रमुख चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है और उसी पे कार्य हुआ है। एक देशभक्ति, दूसरा अंत्योदय, और अभी भी आने वाले जो 5 साल है उनका भी जो हमने जो प्रतिज्ञा पत्र भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगी दलों का दिया है उसमें भी इन 3 चीजों की फोकस किया गया। 2014 में जब सरकार आई, एक ही नारे के साथ आई, सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ सबके विकास में सबको एक तरफ से लेके चलना, सभी धर्म सभी जातियों का एक साथ मान सम्मान देना, अंत्योदय जो हमारे एकदम देश में आखिरी पायदान पे जो बैठे हुए उनका भी उदय होना चाहिए, उनका भी कल्याण होना चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए, उनको भी एक सामान्य धारा में देना चाहिए। रही बात देश में सुरक्षा की, तो वो पूरे देश के सामने है, चाहे वो उड़ी हो या पुलवामा हो या बालाकोट हो या एयर स्ट्राइक हो या अंतरिक्ष स्ट्राइक हो। आज देश को ऐसे मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और आने वाले 5 साल चाहे कुछ कमियां रही होगी, तो वादे पूरे नहीं हुए, कहीं व्यापारी वर्ग कहीं नाराज है नोटबंदी को लेके, जीएसटी को लेके, पर ये कड़वी दवाई है। ये कड़वी दवाई जो अब पिलाई गई है, ये आगे के भविष्य में, फ्यूचर में आने वाले 5 सालों में इसका रिजल्ट दिखेगा। मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, किसानों के लिए और जो अंत्योदय में हमारे जो देशवासी है उनके लिए कार्य किया है। कहीं व्यापारी वर्ग के लिए कार्य कम हुए हैं, नाकाफी है, पर उनके लिए अब सोचा जा रहा है किस प्रकार से देश का व्यापार, शहर का व्यापार, राज्य का व्यापार बढ़े और मेक इन इंडिया की तरह, स्किल इंडिया की तरह बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। और आने वाले 5 सालों में जो व्यापारी है हमारे, वो पूरी तरह से जिस प्रकार से आज नौकरी पेशा, सैनिक, किसान और अंत्योदय में जो हमारे आखिरी श्रेणी के लोग आज प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार तय कर चुके हैं, ये व्यापारी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे। व्यापारियों एक बात के ऊपर जो भी हमारे उद्योगित है उन एक बात की सोचना है, देश की रक्षा, सुरक्षा, देश का विकास और देश के बाहर देश की इज्जत जो बढ़ी है वो आज तक 60 सालों में नहीं बढ़ी। तो पिछले 60 सालों में जो काम नहीं हुआ, मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में वो काम कर दिखाया है और आने वाले 5 सालों में देश की उन्नति, तरक्की, प्रगति सभी को साफ नजर आएगी। कुछ तकलीफें जो है वो दूर हो जाएंगी। जिस तरीके से कदम उठाए गए हैं तो कड़वी दवा है, मगर उसका असर जो है बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम उल्लासनगर की बात करें तो यहाँ का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। कल नामांकन उनका भरा गया, कैसा जोश रहा, कैसा उत्साह रहा? कल का जो डोंबिवली में नामांकन बढ़ा था, सवेरे से ही लेकर दोपहर तक एक जन सैलाब, हजारों की तादाद में, चाहे वो शिवसैनिक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो रिपाई हो या हमारे मित्र पक्ष हो, या जो शिंदे परिवार को चाहने वाले लोग हैं जिनका फायदा पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों को दिया है पर्सनली टच देकर, या खासदार ने दिया है वो, या राज्य की, देश की और शहर की नीतियों या कल्याण लोकसभा की नीतियों में जो भी कार्य हुए, लोग जो प्रसन्न थे उनकी वो
हक अदाई का दिन था कल। लोगों ने अपनी पहली किस्त वहां पर आके हजारों की संख्या में दी है। दूसरी किस्त 29 तारीख को चुनाव में वोट युति के उम्मीदवार हमारे श्रीकांत शिंदे को धनुष को देकर करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और जितना इन 5 साल में डॉक्टर श्रीकांत सिंह ने खासदार के लेवल के जो काम होते हैं उनसे भी हटकर गली गटर मीटर के कामों को भी ध्यान उन्होंने दिया है। उनके पिताजी हमारे एकनाथ शिंदे जी पालक मंत्री हैं। जब जब महाराष्ट्र में, राज्य में, थाना जिले में उनकी जरूरत पड़ी है, पूरी तरह से उन्होंने यहाँ पर ध्यान दिया है। चाहे वो शहर में MMRDA के रोड बनते हो, नगर उत्थान के रोड बन रहे हो, ESI हॉस्पिटल के 125 कोटी की निधि हो, रेलवे स्टेशन में एक्सीलेटर हो, 1 रुपीज क्लिनिक हो, स्वच्छता हो, बाकी महानगर पालिका में जब जब हमको एकनाथ शिंदे जी, खासदार श्रीकांत शिंदे जी की जरूरत पड़ी है, उन्होंने पूरी तरह से उल्लासनगर महानगर पालिका को, शहर को, कल्याण लोकसभा को पूरा ध्यान, समय और कल्याण लोकसभा की आवाज अपने सदन में पूरी तरह से उठा के 100% उन्होंने समय दिया है। युवा है, डॉक्टर है, आगे उनको विजन है, अच्छी सोच है। पिता के मार्गदर्शन में, मोदी जी के मार्गदर्शन में भविष्य में चुनकर यहाँ से वो केंद्र में मंत्री पद बनाने के लिए हमारी तैयारी है। बहुत खूब। तो काम किया गया है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे द्वारा, और जो थाने जिले के पालक मंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी ने उल्लासनगर पर विशेष रूप से ध्यान दिया है, ऐसा कहना है मनोज लासी जी का, नगर सेवक मनोज लासी जी का। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये उल्लासनगर जो शहर है, सिंधी बहुल शहर है, क्या लगता है सिंधी बहुल इस शहर में एक सांसद की हैसियत से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने सिंधी समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, शहर विकास के लिए वो कौन से ऐसे कार्य किए जिस पर शहरवासियों को नाज होगा, और आइंदा आने वाले दिनों में आप उनसे अपेक्षाएं रखते हैं कि ये काम होने चाहिए? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मोदी जी की NDA और मोदी जी की सरकार ने हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लिए कार्य किए। शिवसेना भी NDA का एक घटक दल है। जब जब मोदी जी को देश हित में कोई भी कायदा, कानून पास कराने की, बिल पास कराने की जरूरत पड़ी है, तो शिवसेना के सभी खासदारों ने हाथ ऊंचा करके NDA के घटक दल होने का पूरा उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। देश में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र और हमारे थाना जिला में रविंद्र और शिंदे परिवार ने जो कार्य किया है वो किसी छुपे हुए नहीं है। चाहे महानगर पालिका में भले ही हम विरोधी पक्ष, वो सेना विरोधी पक्ष में, हम सत्ता पक्ष में बीजेपी, पर जब जब शहर हित की बात आई है, सदन में सेना बीजेपी ने मिलकर शहर हित के कार्य किए हैं, शहर को विकास की दिशा दी है, शहर की सुरक्षा में हमेशा की। रही बात सिंधी समाज की, हमारे शहर में आज भी एक बहुत बड़ा हमारा तादाद सिंधी समाज की है, तो सिंधी समाज की जब जब जरूरत पड़ी है, चाहे वो हरिद्वार की ट्रेन कैंसिल हो गई थी वीराने के समय में जुलाई 2017 में, तो उन्होंने पूरी तरह से प्रायोरिटी देकर श्रीकांत शिंदे जी ने ऊपर लेवल पर लेकर, उस टाइम पे सुरेश प्रभु जी हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, उनसे संपर्क करके वो ट्रेन चालू करवाई। फिर हमारे शहर वासियों की मांग आई कि उस ट्रेन को कल्याण से नहीं जाती थी, वो जाती थी कुर्ला से, वो जाती थी मुंबई सेंट्रल से, तो हरिद्वार की ट्रेन कल्याण से छोड़नी चाहिए, क्योंकि उल्लासनगर के सिंधी समाज के लोगों की एक आस्था है हरिद्वार में। हजारों लाखों लोग हर वर्ष हरिद्वार जाते हैं, तो वो कल्याण से ट्रेन चालू कराई हफ्ते में 3 दिन। उसमें पेंट्री का प्रॉब्लम था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, अंदर बहुत परेशानी होती थी, वो पेंट्री कार उन्होंने चालू कराई। अब मांग आई है कि उस ट्रेन का नाम जो कल्याण से हरिद्वार जाती है, उसका नाम सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल के ऊपर रखा जाए। उन सबकी मांग है, उनको पूरी तरह से उन्होंने सदन में उठाया है, वो प्रोसेस चालू है। जल्द से जल्द उस हरिद्वार की ट्रेन जो यहाँ से कल्याण से हरिद्वार जाती है हफ्ते में 3 दिन, उसका नाम झूलेलाल एक्सप्रेस पड़ेगा, ऐसा प्रोसेस चालू है। आचार संहिता के कारण वो रुका हुआ है। जिस तरह से फिर से श्रीकांत हमारे शिंदे साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे चुन के जाएंगे, मंत्री पद बनेंगे, और इस ट्रेन ये कार्य जो है सिंधी समाज का जिनकी मांग है वो सबसे पहले पूरी करेंगे। और हमारे सिंधी बहरानों में, हमारे कार्यक्रमों में जब जब श्रीकांत शिंदे जी को या उनके पिता एकनाथ शिंदे जी को उल्लासनगर से बुलावा आता है, तो वो प्रायोरिटी देकर आते हैं। एक गर्व महसूस होता है कि हमारा खासदार जिसको हमने चुनकर वोट देकर दिल्ली भेजा है, वो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा है। और सिंधी समाज के कार्य, शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी हो, या मैंने बताया आपको पालक मंत्री होने के नाते जितने भी कार्य, रोड के विकास हो, शहर के विकास हो, तो इसमें सिंधी समाज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और चीजों का फायदा लेता है। आपने अभी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों के बारे में भी थोड़ी सी जिक्र की। 5 सालों तक एक दूसरे का समर्थन करते रहे, यानी सत्ता में जरूर रहे, बावजूद इसके शिवसेना की ओर से निशाना साधा गया। क्या इसका असर कहीं ना कहीं गठबंधन पर, युति पर दिखा? देखिए, घर में 2 भाई भी होते हैं ना, तो उनके विचार कभी कभी अलग होते हैं, विचारधाराएं अलग होती है,
सोच अलग होती है, एक ही खून के होने के बावजूद भी जी। तो शिवसेना और ये तो नैसर्गिक इनकी युति है जी। 25 साल 30 साल बाला साहब ठाकरे जी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के समय की ये युति है जी। कुछ कारणों की वजह से, कुछ शहर हित में या राज्य के हित में किसी मुद्दों को लेकर उनकी सोच अलग अलग होगी। कुछ समय ऊपर की पॉलिसियां, दिल्ली की पॉलिसियां बनी, महाराष्ट्र की पॉलिसियां बनी, तो सेना भाजपा अलग हुई, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो महानगर पालिका हो। पर विधानसभा में भी आप देखेंगे लड़े अलग अलग थे, पर जब सत्ता बनाने का टाइम आया, जब देश हित राष्ट्र हित का टाइम आया, शहर हित का टाइम आया, तो सेना बीजेपी एक हो गए और फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बने। 5 साल तक बिना रोक टोक के अच्छी सरकार चली है। पूरी तरह से महाराष्ट्र को न्याय देने वाली सरकार देवेंद्र फडणवीस जी ने और युति के लोगों ने दी है। रही उल्लासनगर की बात, मैंने आपको कहा, जब जब शहर हित में, शहर के विकास के हित में कोई भी मुद्दा महानगर पालिका के पटन पर आता है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो आरपीआई हो या बाकी भी हमारे मित्र पक्ष हो, शहर हित में जब भी होते हैं, न पक्ष होता है, विपक्ष होता है, न पक्ष होता है, हम साथ में मिलकर कार्य करते हैं। हाँ, कुछ बातों के ऊपर हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे मनमुटाव हो सकते हैं, पर शहर हित में विरोधी पक्ष में बैठने के नाते शिवसेना ने हमेशा विरोधी किया है या सत्ता में बैठने के नाते बीजेपी ने हमेशा उनके ऊपर दबाव बनाया। ऐसी उल्लासनगर में कभी तस्वीर देखने को मिली नहीं। चलते चलते ये सवाल आपसे करेंगे कि सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी द्वारा 2014 में दिया गया, सबका साथ सबका विकास, इस पर क्या अपने विचारों को व्यक्त करेंगे? देखिए, सबका साथ सबका विकास की सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो 2 या 3 में आपके सामने रखूंगा जी। चाहे वो हमारे हिंदू जनसंख्या हो या मुस्लिम 34 करोड़ हो या बौद्ध हो, जैन हो या बाकी कोई भी हो, ईसाई हो, कोई भी हो जी। घर घर 5 करोड़ लोगों तक घर घर एलपीजी सिलेंडर पहुंचा है जी। क्या वो मोदी सरकार ने देखा कि ये मुस्लिम का घर है, ये पंजाबी का घर है, ये सिख का घर है, ये बौद्ध का घर है? 5 करोड़ जो लोग पहुंचे उनमें जितना हिस्सा मुस्लिम का है उतना ही मुस्लिम का है। 18 करोड़ टॉयलेट स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों के घर घर में पहुंचे हैं। तो क्या हिंदू मुसलमान को भेदभाव करके ये टॉयलेट पहुंचे हैं? जितने हिंदुओं के पास पहुंचे हैं उतने मुस्लिम को पहुंचे हैं, उतने ईसाइयों के पास पहुंचे, उतने मराठा के पास पहुंचे, उतने बौद्ध के पास भी पहुंचे हैं जी। जितनी भी योजनाएं सरकारी, आयुष्मान भारत हो, क्या हॉस्पिटल में जाने के बाद देखते हैं मुस्लिम है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, हिंदू है तो आपको फायदा मिलेगा? या बीमा योजना है उसमें मुस्लिमों को साइड में रखा गया है, या जनधन योजना है तो मुस्लिमों को खाता नहीं खोला गया है, या मुद्रा योजना है तो मुस्लिमों को लोन नहीं मिला है। तो ये एक धारणा जो है, ये ऐसी सोच वाले जिन्होंने भाजपा को और मोदी को मुस्लिम से अलग रखने के लिए, देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास में मुस्लिम को नहीं हो। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। आज हमारे देश में 34 करोड़ मुस्लिम हैं, उनकी आधी आबादी हम पकड़े 15 से 16 करोड़ मुस्लिम महिलाएं। क्या 3 तलाक जितना इतना विरोधाभास वाला मुद्दा, जिसके लिए पूरा देश नहीं, पूरे गल्फ से, पूरे जो भी इस्लामिक कंट्रीज है उनके दबाव आया था मोदी सरकार के ऊपर कि आप मत करो, ये हमारा आपस का, हमारे धर्म का मामला है। पर मोदी जी ने कहा नहीं, जो महिला मेरी हिंदू बहन, बेटी, माँ, जिसको अधिकार है देश में रहने के नाते, उसके साथ अन्याय नहीं करूंगा तो मुस्लिम महिलाओं के साथ भी नहीं करूंगा। इतने बड़े 3 तलाक के मुद्दे को, मुस्लिम महिलाओं के न्याय को, हक को, क्या होता था 3 तलाक, व्हाट्सएप के ऊपर तलाक दिए जा रहे हैं, एसएमएस के ऊपर तलाक दिए जा रहे हैं, फोन के ऊपर तलाक दिए जा रहे हैं। तो ये अन्याय नहीं था हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर? तो 15 करोड़ 16 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किया है 3 तलाक हटाकर, कायदा लाकर। उसके अलावा हज, हमारे यूएई में, सऊदी में हज यात्रा पर मक्के मदीने, जिस प्रकार से हमारी गंगा है, हमारी काशी है, हमारा वृंदावन है, हमारा चालिया साहब है, उसी प्रकार मुस्लिम लोगों के लिए हज होता है जी। तो अपने जीवन में वो चाहते हैं एक बार हज जाएं। पूरी दुनिया से हज की कोटा होती है कि आपके यहाँ से इतनी कोटा आ जाएगी, आपके देश से इतनी जाए। हमारे हिंदुस्तान की पिछले 30 साल से वो कोटा 1.5 लाख के आसपास थी। जब क्राउन प्रिंस यूएई के हिंदुस्तान आए, मोदी जी ने पहले उनसे एक मांग की कि मेरे देश के मुस्लिम लोगों को तुम्हारे वहां आने की जो हज की कोटा है वो बढ़ा देनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, ये गवाह मीडिया भी है, ये हर एक गूगल के ऊपर, हर चीज के ऊपर अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। वो खाना खत्म होने से पहले यूएई प्रिंस ने वो कोटा डबल कर दी। आज मुस्लिम लोगों के लिए वो पूरी दुनिया से
हम डबल हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान के मुस्लिम हज के लिए जा सकते हैं, चाहे मुस्लिम युवाओं के लिए स्कॉलरशिप हो, उनकी पढ़ाई लिखाई हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो मंडल की तरफ से जो हो, जाकिर हुसैन मंडल की तरफ से जो भी उनको सुविधाएं मिलती है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है, न मुस्लिम देखा गया है, न हिंदू देखा गया है, न बौद्ध देखा गया है, न क्रिश्चियन देखा गया है। सबका साथ, सबका विकास का पूरा मूल मंत्र का पूरा इस्तेमाल और उसका फायदा 2014 से मोदी सरकार, एनडीए सरकार ने दिया है। जी, बहुत अच्छी बात है कि सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। मगर जिस तरीके से सीटों को अगर देखा जाए, उम्मीदवारी अगर देखी जाए तो बहुत कम मिकदार में मुसलमानों को दी जाती हैं, तो क्या इसमें सुधार की संभावनाएं दिखती हैं? देखिए, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में शहनवाज हुसैन हो, तारिक अनवर हो, या बहुत सारे हमारे ऐसे मुख्तार अब्बास नकवी हो, या स्टेट लेवल के ऊपर हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उनको प्रायोरिटी दी गई है। आज नहीं, अटल जी के समय से लेकर जब अटल जी की सरकार थी, या आडवाणी जी पावर में थे, या हम पार्टी संभालते थे, तब उनको बढ़ावा दिया गया। आज भी उनको रही बात, उनको सीटें कम दी जा रही है। ये एक जो पॉलिटिकल या चुनाव के वक्त एक जो सिस्टम बनता है, उस सिस्टम के तहत भाजपा की तरफ से एक जो सर्वे होता है उस हिसाब से सीटें दी जाती है। हाँ, मुस्लिम जो भी हमारे नेता है, बड़े वो बड़े पदों पे है, बहुत सारे उनको मंत्री पद दिए गए हैं, उनको भाजपा में आज भी उनकी पैठ है। जितने कांग्रेस में या बाकी पार्टियों में, सपा में या बसपा में, कांग्रेस में मुस्लिम लोगों की न्याय नहीं, उतना भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। आगे भविष्य में ये आज बात नहीं है कि मुस्लिम लोगों को टिकट देकर ही न्याय करना है। बहुत ऐसे उदाहरण कांग्रेस के समय, बसपा के समय और या आज भी है कि मुस्लिम को टिकट देकर उन्होंने मुस्लिम सामने दूसरा करार दिया और उसको हराया है। यानी एक तरफ उनको दिखावे की राजनीति करते हो। मोदी सरकार ने, एनडीए ने पूरी तरह से दिखावे की राजनीति की, अंत्योदय तक, आखिरी, चाहे वो कोई भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, उनके उत्थान की बात की है, उनको रोजी रोजगार, उनको न्याय दिलाने की बात की है। उसमें कोई भी दो राय नहीं है, और भेदभाव रहित सभी का साथ, सभी का विकास के संकल्पना को साकार किया गया है मोदी सरकार द्वारा। चलते चलते सर, क्या अपील करना चाहेंगे 29 अप्रैल को लेकर? देखिए, चुनाव हमारे देश में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। ये जनमानस का त्योहार है। हमारे महाराष्ट्र में या अपने कल्याण लोकसभा क्षेत्र में 29 तारीख को चुनाव है। पहले चरण के चुनाव 11 तारीख को है। 29 अप्रैल को हमारे चुनाव है। 8 चरणों में पूरे देश के चुनाव हो रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, और आज तो इंटरनेट का माध्यम है, इंटरनेट के माध्यम से ये मेरा संदेश बहुत सारी जगहों पे जाएगा, उनको ये कहना चाहूँगा कि इस त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, राष्ट्रपति जो इस देश का पहला नागरिक है, प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, और मैं, आप जो एक शहर के छोटे से कोने में, एक घर में या अपने मकान में या दुकान में हम कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं या रहते हैं, उसको जो अधिकार है वो है, सबको एक अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, वोट का। ये वोट का अधिकार हमको मिलता है, और ये तो पूरे देश का वोट का अधिकार है। सब एक साथ वोट करेंगे। लोकसभा, विधानसभा में ये अंतर है, विधानसभा में एक राज्य का वोट किया जाता है, महानगर पालिका में एक क्षेत्र का वोट किया जाता है। ये तो लोकसभा का चुनाव है, पूरा देश वोट करेगा आपके साथ। तो ये देश का त्यौहार है, इसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये एक वोट आने वाले 5 साल तक आपकी, हमारी सुरक्षा, विकास और हमारी आने वाला जीवन 5 साल का कैसा होगा ये तय करता है। मानता हूं मैं कि गर्मी के दिन है, बहुत सारी गर्मी पड़ रही है, पर सुबह सुबह जल्द से जल्द वोट करके 12 बजे से पहले जाके वोट करें और इस देश के इस महान त्यौहार में हिस्सा बने। छुट्टियों वाला दिन है। मैं अपने देश, शहर के लोगों को कहूंगा, खास करके सिंधी समाज के लोगों ने, वैसे तो सिंधी समाज के लोगों ने पिछली लोकसभा 2014 हो, उसमें भी रिकॉर्ड ब्रेक उल्लासनगर से वोटिंग की है, या विधानसभा हो, उसमें भी रिकॉर्ड ब्रेक, वो जो दाग था कि सिंधी समाज के लोग वोट नहीं करते, उल्लासनगर के लोग वोट नहीं करते, वोटिंग के दिन घूमने चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो धारणा बदली है, वोटों की परसेंटेज बढ़ी है। पर ये जो वोट 29 तारीख को है, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद की छुट्टी है, एक लॉन्ग छुट्टी, वीकेंड है, लॉन्ग हॉलीडे है, तो वो आप जाइए, परिवार के साथ जाइए, मित्रों के साथ जाइए। पर ये जो आपका अधिकार है, ये आपका हक है, जो आपके आने वाला भविष्य तय करेगा, आपके आने वाले बच्चों की सुरक्षा तय करेगा, उसको निभाना न भूलें। 29 तारीख को सवेरे सवेरे जल्द से, घर में से नहाई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ट्रैक टी शर्ट पैंट में चले जाइए, वोट करनी। ये हमारा त्यौहार है, हम इसको अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। पहुंच जाइए, बूथ के ऊपर पहुंच जाइए, वोट डालिए। उसके बाद आप कहीं भी चले जाइए परिवार के साथ घूमने, जहां आपको जाना है। आने वाला भविष्य आपके हाथ में, एक आपका वोट
सत्ता बदली कर सकता है, तख्त को पलट सकता है। आप अपना वोट को व्यर्थ न करें। आगे ऐसा न हो कि हमें समय नहीं मिला, हम कर नहीं पाए, काश हम ये कहते थे। अब तो ऐसा भी चालू है, मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, मोदी ने अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं कहना है, निकल कर वोट करना है। जय हिंद। निकल कर वोट करना है और अपने वोट के अधिकारों का इस्तेमाल करना है, ऐसा कहना है युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल प्रमुख नगर सेवक मनोज लासी जी का। आपसे भी यही अपील है के न्यूज़ के माध्यम से कि आप अपने घरों से बाहर निकलें 29 अप्रैल को और मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करें और जो अधिकार संविधान द्वारा हमें दिया गया है उस अधिकार को आप इस्तेमाल अवश्य करें। अपना प्रतिनिधि 29 अप्रैल को अवश्य चुनें। पहले मतदान फिर जलपान। तो पहले मतदान फिर जलपान, इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए कैमरा पर्सन अमर शिंदे के साथ खालिद मलिक को इजाजत। नमस्कार। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़।